वेलकम टू ज्ञान CS। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 यानी कि M2R5 पेपर वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग रिवाइज न्यू सिलेबस 2020 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जिसका चैप्टर CSS है। इसका मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन एंड नोट्स हमारी वेबसाइट www.gyancs.in पर उपलब्ध है। आप इसे वहां से फ्री में डाउनलोड एवं पढ़ सकते हैं। इसमें हमने PDF फाइल नहीं दिया है। आपको हमारी वेबसाइट के पोस्ट को ओपन करके कीबोर्ड से Ctrl+ मतलब कि Ctrl+S दबाना है। इसके बाद उस पोस्ट को अपने कंप्यूटर में HTML फॉर्मेट में सेव करना होगा। फिर इसे आप ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के पढ़ सकते हैं। PDF फाइल लोड करने पर अदर यूट्यूबर इसे एडिट करके बेच रहे हैं और बिना मेहनत के पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए मैंने PDF फाइल अपलोड नहीं किया है। इसके लिए काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट किया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए अब चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। ये है आपका मॉडल पेपर। इसमें दिया हुआ है भाग 1 पार्ट 1। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। आंसर ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है। नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के कई विकल्प दिए गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और उसे प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार दर्ज करें। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन है MCQ है। इसमें एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक को टिक करना होता है, वही आंसर सही होता है। तो पहला क्वेश्चन है 1.1। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द हेड सेक्शन ऑन ए HTML/XHTML पेज इफ़ वी वांट टू यूज़ एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स फिट टू डेकोरेट द पेज। HTML/XHTML पेज पर हेड सेक्शन में किसी एलिमेंट का उपयोग किया जाता है यदि हम पृष्ठ को सजाने के लिए बाहरी स्टाइल शीट फाइल का उपयोग करना चाहते हैं, तो जिसका आंसर है B लिंक। एक चीज़ आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था सर हमें इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है कि हिंदी में देना है। तो आप जो फॉर्म के टाइम अप्लाई किए होंगे लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, उसी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हिंदी में किया तो हिंदी, इंग्लिश में किया तो इंग्लिश। इसलिए मुझे बीच में याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2। विच एट्रीब्यूट कैन बी एडेड टू मैनी HTML/SHTML एलिमेंट्स टू आइडेंटिफाई देम एज मेंबर ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप। किसी विशिष्ट ग्रुप के मेंबर के रूप में उनकी पहचान करने के लिए कई HTML/XHTML एलिमेंटों में कौन सा एट्रीब्यूट जोड़ा जाता है, जिसका आंसर है C क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3। व्हेन वी राइट लेस देन img_rc इक्वल टू डबल कोड img.png डबल कोड ग्रेटर देन व्हाट डबल कोड img.png इनसाइड डबल कोड इम्प्लाइज। जब हम इस तरह से लेस देन सिंबल में लिखें img_src इक्वल टू डबल कोड में img.png डबल कोड ब्रैकेट ग्रेटर देन लिखते हैं, तो डबल कोड के अंदर img.png क्या बताता है? आंसर इसका C है, ये वैल्यू बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4। हाउ कैन वी राइट कमेंट अलॉन्ग विथ CSS कोड। हम CSS कोड के साथ कमेंट कैसे लिखते हैं? तो आंसर इसका A है। इस तरह जैसे दिख रहा फॉर्मेट, स्लैश एस्ट्रिक सिंबल फिर कमेंट फिर स्लैश स्टार फिर स्लैश लगाते हैं, ये कमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ E दैट हैव द एट्रीब्यूट attr दैट एंड विथ द गिवन वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर E के सभी एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसके पास attr एट्रीब्यूट है जो दिए गए वैल्यू के साथ समाप्त करता है?
तो आंसर इसका है बी, ई ब्रैकेट स्क्वायर वाला ATTR डॉलर इक्वल टू वैल्यू ब्रैकेट क्लोज वाला, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट दैट इज ऑफ इट्स टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उस एलिमेंट का चयन करता है जो अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, जो अपने प्रकार का है। तो आंसर है ए कोलन फर्स्ट डैश ऑफ डैश टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट्स दैट डू नॉट मैच द सेलेक्टर्स एस। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंट का चयन करता है जो सेलेक्टर एस से मेल नहीं खाते हैं। इसका आंसर है सी कोलन नोट एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट्स दैट आर करंटली इनेबल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जो वर्तमान में इनबिल्ड हैं। तो आंसर इसका सी कोलन इनबिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट्स दैट आर चेक्ड। निम्न में से कौन सा सेलेक्टर एलिमेंट को चेक करता है। तो आंसर इसका सी है कोलन चेक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स एन एलिमेंट दैट हैज़ नो चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा सेलेक्टर एक ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जिसके कोई चाइल्ड नहीं हैं। तो आंसर है ए कोलन एम्प्टी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिया गया प्रत्येक विवरण या तो सही या गलत है। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और अपना विकल्प प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार दर्ज करें। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स है। जो क्वेश्चन ट्रू होगा उसके आगे ट्रू है, जिसके अंदर फॉल्स है वो इसके आगे F लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2.1, द एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल इज .cs फॉल्स। CSS फाइल का एक्सटेंशन .cs है तो इसका एक्सटेंशन CSS होता है, CS नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2, फॉन्ट साइज सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट। फॉन्ट साइज टेक्स्ट के साइज को सेट करता है, करता बिल्कुल है, तो आंसर इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3, वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी दो शब्दों के बीच अस्थाई स्पेसिफाई करती है, आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4, इन द हेड सेक्शन प्लेस रेफर टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। हेड सेक्शन जगह पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट को रिफर किया जाता है, आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉर्डर स्टाइल इज रिज। बॉर्डर स्टाइल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिज है, आंसर इसका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.6, CSS प्रोवाइड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस टू स्टाइल द टेक्स्ट ऑफ ए वेब पेज। CSS वेब पेज के टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है, आंसर इसका है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7, जेनेरिक फैमिली नेम्स शुड ऑलवेज बी रिटन इन कोटेशन मार्क्स। जेनेरिक फैमिली नेम हमेशा कोटेशन मार्क में लिखे जाने चाहिए, आंसर इसका है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8, व्हेन यूजिंग द पैडिंग प्रॉपर्टी आर यू अलाउड टू यूज निगेटिव वैल्यू। पैडिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करते समय क्या आपको नकारात्मक वैल्यू का उपयोग करने की अनुमति है, आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी इज स्टैटिक। पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टैटिक है, आंसर इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10, इन ग्रुप सेलेक्टर्स सेपरेट ईच सेलेक्टर विद ए कामा। ग्रुप सेलेक्टर में प्रत्येक सेलेक्टर को कामा से अलग करें, आंसर इसका है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या दिया है, कॉलम X में दिए गए शब्दों और वाक्यांशों को कॉलम Y में दिए गए निकटतम जुड़े अर्थों आब्लिक शब्दों आब्लिक वाक्यांशों के साथ मिलाएं। प्रश्न पत्र के साथ संलग्न टीयर ऑफ आंसर शीट पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार अपने चयन किए गए उत्तर को लिखें। इसमें देखिए दिया है X कॉलम Y कॉलम दिया है, इसको मैच कराना है।
एक्स में क्वेश्चन है, वाई में इसके आंसर हैं, इसको देखना और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ABCD से आंसर डिनोट किया उसको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3.1, टू ऐड ए बैकग्राउंड कलर फॉर ऑल H1 एलिमेंट्स, सभी H1 एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर इसका आई है, आंसर नंबर आई है, आई दिया H1 बैकग्राउंड, ये लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2, यू सेलेक्ट ऑल P एलिमेंट इनसाइड ए DIV एलिमेंट, आप एक DIV एलिमेंट के अंदर सभी P एलिमेंट को चुनते हैं, इसका आंसर क्या है? C DIVP, इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3, CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट साइज, CSS प्रॉपर्टी का उपयोग टेक्स्ट के आकार को बदलने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर है बी फॉन्ट साइज, यहाँ दिया हुआ देखिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4, CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट, CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किसी एलिमेंट का टेक्स्ट कलर बदलने के लिए किया जाता है, आंसर इसका है के में देखिए क्या दिया हुआ है? कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5, करेक्ट प्लेस टू रिफर टू एन एक्सटर्नल स्टाइल सीट इन HTML डॉक्यूमेंट, बाहरी स्टाइल का संदर्भ देने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में सही जगह है, जिसका आंसर है जी इन द हेड सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6, HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल सीट, इंटरनल स्टाइल सीट को डिफाइन करने के लिए HTML टैग प्रयोग होता है, आंसर इसका ई स्टाइल ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7, HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल्स, इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए HTML एट्रीब्यूट प्रयोग होता है, जिसका आंसर है एच, ये है आपका स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.8, प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, प्रॉपर्टी का उपयोग बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर है ए बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9, यूज टू डिस्प्ले हाइपरलिंक विदाउट एन अंडरलाइन, बिना किसी अंडरलाइन के हाइपरलिंक प्रदर्शित करने के लिए उपयोग होता है, आंसर इसका है डी ए कर्ली ब्रेस ओपन टेक्स्ट डैश डेकोरेशन कोलन नन सेमीकोलन कर्ली ब्रेस क्लोज, ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, यूज टू मेक ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, किसी शब्द को बड़े अक्षर से शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एल है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कोलन कैपिटलाइज, ये लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रत्येक विवरण में नीचे दी गई सूची में दर्शाए गए शब्दों अथवा वाक्यांशों को खाली स्थानों पर भरें, चुने गए उत्तर को प्रश्न पत्र के साथ संलग्न टीयर ऑफ आंसर शीट पर दिए गए आदेशों के अनुसार प्रविष्ट करें। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, ऊपर हमारा ये आंसर दिया टेबल के अंदर, इसके कोड है ABCD, इसके अकॉर्डिंग हमें नीचे जो क्वेश्चन दिए उसमें फिल इन द ब्लैंक में भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स ऑफ मेकिंग ऑल द P एलिमेंट एज बोल्ड, सभी P एलिमेंटों को बोल्ड करने के लिए करेक्ट सिंटैक्स है, इसका आंसर देखिए जे है, जे में क्या दिया है P फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ये आपको यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 इज यूज टू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट इट्स आइटम्स विथ स्क्वायर, का उपयोग लिस्ट आइटम को स्क्वायर के साथ बनाने के लिए होता है, जिसका आंसर है एच, देखिए लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, ये लिखते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3 हेल्प अस इन प्लेसिंग द पिक्चर और इमेज एट ए डिजायर्ड प्लेस ऑन द HTML डॉक्यूमेंट, हमें HTML डॉक्यूमेंट पर एक वांछित स्थान पर चित्र या इमेज रखने में मदद करता है, आंसर इसका है डी बैकग्राउंड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4 प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, प्रॉपर्टी का उपयोग टेक्स्ट की दो लाइनों के बीच जगह को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर है एल लाइन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 डिस्प्ले द चूजन टेक्स्ट आइदर इन नॉर्मल इटैलिक और ऑब्लिक, चुने गए टेक्स्ट को नॉर्मल इटैलिक या तिरछे में दिखाता है, आंसर इसका के फॉन्ट स्टाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6, प्रॉपर्टी इज़ यूज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू अपर केस और लोअर केस। प्रॉपर्टी का उपयोग टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में बदलने के लिए किया जाता है। आंसर इसका है आई, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.7, इन मेथड स्टाइल डिक्लेरेशन इज गिवन विच ईच इंडिविजुअल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। मेथड में स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से प्रत्येक व्यक्तिगत एलिमेंट के साथ स्टाइल डिक्लेरेशन दिया जाता है। इसका आंसर है ए में देखिए क्या दिया हुआ है, इन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.8, इज द डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड ऑफ एलिमेंट टू द साइड ऑफ नेबर एलिमेंट्स। एलिमेंट के प्रत्येक साइड से पड़ोसी एलिमेंट को साइडों की दूरी। इसका आंसर है सी में देखिए क्या दिया हुआ है, मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 4.9, प्रोवाइड्स द सेट ऑफ स्टाइल रिटर्न फॉर डिफाइनिंग द लेआउट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लेआउट को परिभाषित करने के लिए स्टाइल नियमों को सेट निर्धारित करता है, जिसका आंसर है एफ, CSS। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.10, अ प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू कलेक्टिवली इज नोन एज। एक प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू सामूहिक रूप से के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है ई देखिए क्या दिया हुआ है, डिक्लेरेशन। अब देखिए इसके नीचे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, भाग 2 पार्ट 2, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। ये 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अभी तक जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, बताएं जो MCQ, वो 40 नंबर के होते हैं। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.gyancs.in पर विज़िट करना होगा। वहाँ पर हमें इसके नोट्स अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से स्टडी मटेरियल विजिट पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं। यदि आपको हमें थैंक यू कहना है तो आप 3 तरह से कह सकते हैं। नंबर 1, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके। नंबर 2, लाइक एंड शेयर करके। नंबर 3, बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।